जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण बिहार से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल बीपीएससी ट्री तथा 69th बीपीएससी में पूछे गए हैं दोस्तों, उनको हम लोग एक एक कर डिटेल में देखने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। दोस्तों बीपीएससी ट्री 3.0 और घटना चक्र का प्लेलिस्ट बनाकर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो जिन लोगों ने उन सारे वीडियो को जाकर नहीं देखा है तो कृपया करके उसे जाकर देख लें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अब इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। बिहार की राजधानी पटना में गंगा के किनारे स्थित बिहार विद्यापीठ की स्थापना राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने आम जनता के चंदे से 6 फरवरी 1921 ईस्वी को की थी। ये डेट याद रखना है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है ये। उल्लेखनीय है कि गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू किया था जो फरवरी 1922 तक चला था। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया था दोस्तों, स्थगित कर दिया था? तो चौरी चौरा हत्याकांड के कारण गांधी जी ने फरवरी 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित किया गया था दोस्तों? तो यह स्थापित किया गया था 1940 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो पटना महिला महाविद्यालय 1940 ईस्वी में हुआ। इस कॉलेज का संचालन 1870 ईस्वी में स्थापित एक स्वदेशी शैक्षिक निकाय सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल द्वारा किया जाता है। यह बिहार का पहला महिला कॉलेज था और राज्य में महिलाओं की उच्च शिक्षा का अग्रदूत था। गौरतलब है कि 1952 में यह पटना विश्वविद्यालय का एक संगठक कॉलेज बन गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो याद रखना है दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। मक्के के कुल उत्पादन के मामले में देश में बिहार दूसरे स्थान पर है दोस्तों, याद रखेंगे। पहले स्थान पर कौन है? तो तमिलनाडु है। बिहार के पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया और समस्तीपुर जिले मक्का के उत्पादन में क्या है दोस्तों? अग्रणी हैं। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? तो यह किस स्थान से संबंधित है दोस्तों? तो जगदीशपुर से यह संबंधित है, बाबू वीर कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के जो ये नेता हैं दोस्तों, 1857 के विद्रोह के नेता, ये सबसे महत्वपूर्ण नेता माने जाते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह। और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड देख लेते हैं दोस्तों। तो याद रखना है कि कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर, जो कि बिहार में है दोस्तों, उससे संबंधित है। नाना साहब केंद्र कहाँ था नाना साहब का? तो वो कानपुर से लीड कर रहे थे। जनरल बख्तियार कहाँ से लीड कर रहे थे दोस्तों? तो वो दिल्ली से लीड कर रहे थे। बेगम हजरत महल कहाँ से लीड कर रही थी? ये लखनऊ से कर रही थी। रानी लक्ष्मीबाई सभी को मालूम होगा, ये झांसी से लीड कर रही थी दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? थावे महोत्सव 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ई, इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर यह किया गया था? तो यह बिहार के गोपालगंज में हर साल आयोजित होने वाला एक उत्सव है, थावे महोत्सव। यह महोत्सव वर्ष 2012 से हर साल आयोजित किया जाता है। इस उत्सव का क्या उद्देश्य है? तो बिहार के गोपालगंज में पर्यटन को बढ़ावा देने और थावे दुर्गा मंदिर के प्रति आकर्षण बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियर के रूप में किसने किया था? तो इसका गठन प्रीमियर के रूप में किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका गठन किया गया था दोस्तों श्री कृष्ण सिन्हा के द्वारा। तो 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिन्हा ने बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया था। श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, बाबू कुंवर सिंह निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि बाबू कुंवर सिंह जो थे किस स्थान से संबंधित है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है,
एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं दोस्तों। तो जगदीशपुर जो कि भोजपुर जिले में स्थित है के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। उन्होंने आरा एवं भागलपुर में भी विद्रोह का नेतृत्व किया था। पटना में इस आंदोलन का नेतृत्व पीर अली खान ने किया था। तो इस कारण इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, आरा और भागलपुर है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर है। नेक्स्ट है बराबर की पहाड़ियां निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर के सबसे समीप है। तो याद रखना है बिहार के किस शहर के सबसे समीप है दोस्तों, तो यह है मखदुमपुर के सबसे समीप बराबर की पहाड़ियां। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बराबर की पहाड़ियां बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में मखदुमपुर शहर के निकट है। यहाँ पर स्थित बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों द्वारा किया गया है। इन गुफाओं का निर्माण मौर्य शासक अशोक द्वारा करवाया गया था। बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफाएं स्थित है। कौन कौन सा याद रखेंगे, कर्ण चौपार, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि याद रखेंगे गुफा, एवं विश्व झोपड़ी यानी विश्वामित्र गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर से दक्षिण दिशा में आपको व्यवस्थित करना है दोस्तों, शिवहर, वैशाली है, नालंदा है और नवादा है। तो राइट क्रम इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट क्रम हो जाएगा 1 2 3 4, यानी ये जो है दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर सही व्यवस्थित है। यानी सबसे पहले आएगा कौन सा जिला, सबसे पहले आएगा जो दोस्तों शिवहर जिला, उसके बाद आएगा वैशाली, उसके बाद आएगा नालंदा, उसके बाद कौन सा आएगा दोस्तों नवादा। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट है त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण में किस स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है। तो याद रखना है दोस्तों, त्रिवेणी जो नहर है पश्चिमी चंपारण में किस स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है, तो वह है दोस्तों भैंसा लोटन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण के भैंसा लोटन नामक स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है। वर्ष 1909 में त्रिवेणी नहर को बिहार के चंपारण जिले में सिंचाई के लिए गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई। ये याद रखना है कि यह गंडक नदी के किस तट पर है, तो यह है बाएं तट पर। कब उद्घाटन किया गया था, 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई कितनी है। तो बिहार के सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई है दोस्तों कितना, तो यह है 875 मीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो बिहार के सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई जो है 875 मीटर है। सोमेश्वर श्रेणी पश्चिमी चंपारण में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। सोमेश्वर श्रेणी बिहार में एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक स्थल है। याद रखना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो वैसे तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों किशनगंज, ठीक है। किशनगंज बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है दोस्तों, याद रखना। लेकिन यहाँ पर है किशनगढ़, तो ये तो नहीं होगा। आयोग ने इसका उत्तर दिया है दोस्तों पटना। अब आइए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है, जहां औसत वर्षा लगभग 2200 मिलीमीटर होती है। न्यूनतम वर्षा वाले जिले राज्य के दक्षिण एवं पश्चिम में स्थित है। ये जिले कौन कौन से हैं, तो कैमूर है, रोहतास है, गया है, औरंगाबाद है। पटना जिले की औसत वर्षा लगभग कितना है दोस्तों, तो 1150 मिलीमीटर है। याद रखना है। आयोग ने, मैंने जैसा कि पहले ही आपको बताया रखा है दोस्तों, आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है, पटना को सही माना है। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा जिला या नगर रेशम वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। तो रेशम वस्त्र के लिए जो प्रसिद्ध है दोस्तों वह है भागलपुर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भागलपुर बिहार में रेशम वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुरी रेशम कौन सा है, तो एंथेरिया पफिया रेशम कीट के कोनून से बनाया गया जाता है। भागलपुर को भारत के रेशम शहर के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है अच्छे से। नेक्स्ट है प्यार का पौधा अभियान बिहार सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था। तो यह बिहार सरकार के द्वारा प्यार का पौधा अभियान बिहार सरकार के द्वारा कब प्रारंभ किया गया था दोस्तों, तो यह वैलेंटाइन डे के दिन यानी 14 फरवरी 2020 से इसकी शुरुआत की गई थी बिहार सरकार के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 14 फरवरी 2020 को बिहार सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा पटना में प्यार का पौधा अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य था राज्य में पौधरोपण को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। तो याद रखना है बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है दोस्तों, तो वह जिला कौन सा है, तो वह है दोस्तों पूर्णिया। पूर्णिया जिले की साक्षरता दर जो है दोस्तों सबसे कम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के पूर्णिया जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, कितना है इसका, तो 51.08% है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास है। इसका परसेंटेज याद रखना है, 73.37% है रोहतास जिले का साक्षरता दर। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया, तो यह किसने नेतृत्व प्रदान किया था दोस्तों, तो बाबू वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहबाद जिलों में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह आरा के शाही राजपूत घराने के जमींदार थे। कुंवर सिंह गोरिल्ला युद्ध के लिए जाने जाते थे। 26 अप्रैल 1858 को इनका निधन हो गया। ये डेट आपको अच्छे से नोट डाउन करके रखना है दोस्तों कि बाबू वीर कुंवर सिंह का निधन कब हुआ था, तो 26 अप्रैल 1858 को। भारत सरकार द्वारा इनके सम्मान में 23 अप्रैल 1966 को एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट है, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ, तो पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी दोस्तों कब, तो 1863 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो पूरा अगर डेट हम लोग देखें दोस्तों, तो पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो 9 जनवरी 1863 ईस्वी को पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट है, किस जिले से संबंध रखता है, यानी जुबना जो साहनी है दोस्तों, बिहार के किस जिले से संबंध रखते थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त थे। तो जुब्बा साहनी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यह किस जिले से संबंधित थे, तो ये थे मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जुब्बा साहनी का संबंध बिहार के मुजफ्फरपुर से है। यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था दोस्तों, तो उस दल का नाम है सियाराम दल। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, तो 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था दोस्तों, तो ये भी पॉइंट याद रखना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में जयप्रकाश नारायण के द्वारा आज़ाद दस्ता के गठन के आह्वान पर तिलकपुर भागलपुर के निवासी सियाराम सिंह के नेतृत्व में सियाराम दल का गठन हुआ। यह दल हिंसा में विश्वास करता था। इस क्रांतिकारी दल के कार्यक्रम की 4 बातें मुख्य थी। क्या करना, धन संचय, शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण तथा सरकार का प्रतिरोध करने के लिए जन संगठन बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का गांधी के रूप में कौन जाना जाता है, तो बिहार का गांधी किन्हें कहा जाता है दोस्तों, तो बिहार का गांधी कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी, तो अभी हम लोगों ने देखा था दोस्तों, सियाराम सिंह के नेतृत्व में सियाराम दल बना था और राष्ट्रीय सरकार की स्थापना सियाराम सिंह के द्वारा कहां पर किया गया था, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, तो यह किया गया था भागलपुर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था, ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो किसे भेजा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, क्योंकि आगे सवाल इससे रिलेटेड बन सकते हैं। तो कुंवर सिंह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रतिष्ठित नेता थे। मार्च 1858 में बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। बाद में वह अपने घर लौट आए और 23 जुलाई को जगदीशपुर के पास एक सफल लड़ाई के नेतृत्व किया। कैप्टन ले ग्रांड, याद रखना है दोस्तों, कैप्टन लेफ्टिनेंट ग्रांट के नेतृत्व में अंग्रेज इस युद्ध में हार गए। हालांकि कुंवर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे। इसके अतिरिक्त कैप्टन डनवर और बिसेंट आयर को भिन्न भिन्न अभियानों में बाबू कुंवर सिंह में क्या किया गया था दोस्तों, बाबू कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। मैं नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर के होगा। बाबू वीर कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। किनको किनको, तो याद रखना है कैप्टन डनवर को और बिसेंट आयर को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो बिहार में सारण और चंपारण जिले नमक सत्याग्रह शुरू करने वाला प्रथम 2 जिले थे। नमक आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था। बिहार में महिलाओं ने नमक आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती चंद्रावती देवी, श्रीमती कमलेश्वरी देवी, कुमारी गौरीदास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये सभी महिलाओं का नाम याद रखना है दोस्तों, कभी भी घूम फिर कर सवाल आ सकता है। नेक्स्ट है, राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और
उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया। तो वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर ये मिले थे? तो 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था दोस्तों, वहीं पर राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से अनुरोध किया था कि वो बिहार के चंपारण जिले में आए और किसानों की जो तीन कठिया पद्धति समस्या है दोस्तों, उससे उनको निजात दिलाएं। तो चंपारण में प्रचलित नील की तीन कठिया प्रणाली ने किसानों का सर्वाधिक शोषण करने वाली प्रणाली थी। राजकुमार शुक्ल पहली बार गांधी जी से लखनऊ में मिले और गांधी जी को चंपारण आने के लिए राजी किया। गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया और तीन कठिया प्रणाली को समाप्त किया। याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये सब फैक्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो बिहार में नमक आंदोलन प्रारंभ हुआ था दोस्तों कब? अप्रैल 1930 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बिहार में नमक आंदोलन 16 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। ये डेट आपको याद रखना है। नमक आंदोलन गांधी जी द्वारा 12 मार्च को साबरमती आश्रम से डांडी तक 241 मील यात्रा से प्रारंभ हुआ। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने डांडी पहुंचकर नमक कानून का क्या किया था दोस्तों? उल्लंघन किया था। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो बिहार में किसानों की अगुवाई किनके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था स्वामी विद्यानंद के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। असहयोग आंदोलन 5 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन की अवधि सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक थी। दोस्तों घटना चक्र की बिहार का प्लेलिस्ट बनाकर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया दोस्तों। तो ये सब जो क्वेश्चन बीपीएससी ट्रीट 1.0 और 2.0 में पूछे गए हैं दोस्तों, वो घटना चक्र से ही पूछे गए हैं, जो कि विभिन्न बीपीएससी एग्जामों में वो सब सवाल आए हुए हैं। तो एक बार आपको क्या करना है दोस्तों, घटना चक्र को अच्छे से देख लेना है, रिवाइज कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को घटना चक्र से मिलेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। उन्होंने 25 जुलाई 1857 को दानापुर में विद्रोह करने वाले सिपाहियों की कमान संभाली थी। याद रखना है कब? 25 जुलाई 1857 को। उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी? तो 80 वर्ष थी। बाबू कुंवर सिंह ने अपनी आखिरी लड़ाई में जगदीशपुर के पास 23 अप्रैल 1858 को लड़ा। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। मैंने पहले भी बता रखा है दोस्तों, ये डेट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? तो बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था दोस्तों 1928 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बिहार यूथ लीग का गठन 1928 ईस्वी में हुआ था। इसकी स्थापना बिहार में युवा राष्ट्रवादियों में एक समूह द्वारा की गई थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उदारवादी नीतियों से असंतुष्ट थे। बिहार यूथ लीग के प्रमुख नेताओं में कौन शामिल थे? तो जयप्रकाश नारायण, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह आदि शामिल थे। बिहार यूथ लीग ने 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ क्या कर लिया था दोस्तों? विलय कर लिया था। नेक्स्ट है, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 6 अप्रैल 1930 में चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था विपिन बिहारी वर्मा के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 6 अप्रैल 1930 को सारण एवं चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व विपिन बिहारी वर्मा ने किया था। सारण और चंपारण जिले बिहार में सत्याग्रह शुरू करने वाले 2 जिले थे। छपरा में 3 हिस्सों में विभाजित स्वयंसेवकों का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह और भरत मिश्रा ने। सभी के सभी नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पटना के किस प्रभावकारी बहावी को ब्रिटिशों के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? तो कौन थे दोस्तों प्रभावकारी नेता? तो ये थे डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा। राइट आंसर की अगर हम बात करें तो क्या होगा इसका दोस्तों? डी होगा। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो पटना के मौलवी मोहम्मद हुसैन और एम वैजुल हक को ब्रिटिश के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है सैयद अहमद बरेलवी थे दोस्तों बहावी आंदोलन के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया था? तो चौकीदारी कर
चुकाने से मना किस आंदोलन के दौरान बिहार के लोगों ने किया था दोस्तों? तो वह था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ऐसा किया गया था बिहार के लोगों के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा बी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया, क्योंकि बिहार में नमक सत्याग्रह संभव नहीं था। बिहार भूमि से घिरा क्षेत्र है। चौकीदारी अभियान भागलपुर और सारण क्षेत्र में सफल रहा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? तो पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किनके द्वारा किया गया था? तो मौलवी पीर अली खान के द्वारा किया गया था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई मौलवी पीर अली खान ने की थी। पीर अली खान को ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करने के आरोप में 7 जुलाई 1857 को फांसी दी गई थी। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। ये पॉइंट पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र कहाँ हुआ था? तो सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों पटना के बांकीपुर में। राइट आंसर हो जाएगा बी। कब हुआ था? तो 1912 में। और गया में कब हुआ था? तो यह हुआ था 1922 ईस्वी में दूसरा सत्र। तो बिहार में राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। सभी कोई जानते होंगे कौन थे उस समय वायसराय? लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट है, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के कौन से नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं, ऐसा कभी भी कर सकते हैं, और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो कौन थे? बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों किन्हें? तो यह जाना जाता है श्री कृष्ण सिंह को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 69th बीपीएससी में यह सवाल पूछा गया। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान था। बिहार के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रमुख नेता कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था, और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उन्होंने 1946 से 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट है, 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा आयोजित किया गया था। बर्खास्त का अर्थ है संवर्धित। यह आंदोलन जमींदारों और बर्खास्त भूमि से किराएदारों को बेदखल करने के खिलाफ था, और इसके कारण बिहार किराएदारी अधिनियम और बर्खास्त भूमि कर पारित हुआ। नेक्स्ट, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर दिया, उनके भोजन के लिए जहर से उनकी जान बचाई थी, वह कौन था? तो वह था बत्तख मियाँ। ये जो है दोस्तों 68 बीपीएससी में ये सवाल भी पूछा गया था, और 69 बीपीएससी में ये सवाल देखने को मिला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो हो सकता है बीपीएससी ट्री में भी ये सवाल देखने को मिल जाए। तो बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, उनका नाम था बत्तख मियाँ। वह बिहार के मोतिहारी में एक नील संयंत्र के कर्मचारी थे। बाद में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, प्रताड़ित किया गया और अंततः गांव छोड़ने पर मजबूर किया गया। बत्तख मियाँ ने आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया और साजिश का पर्दाफाश कर दिया, जिससे गांधी जी की जान बच गई। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। तो ये यहाँ पर दिया गया धारवाड़ चट्टानी प्रणाली प्रायद्वीपीय नदी द्वारा ये बताया गया दोस्तों। तो धारवाड़ चट्टान प्रणाली है, विंध्यन चट्टान प्रणाली है, कटनारी चट्टान प्रणाली है, और तृतीयक चट्टान प्रणाली है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं दोस्तों धारवाड़ की अगर हम बात करें तो धारवाड़ जो चट्टान प्रणाली है, यहाँ पर देख लेते हैं इसका आंसर। राइट आंसर इसका ए दिया हुआ। धारवाड़ चट्टान प्रणाली की अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे पुराना आर्कियन रॉक सिस्टम का यह हिस्सा है धारवाड़ चट्टान। विंध्यन चट्टान प्रणाली की अगर हम बात करें तो इसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज और सेल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हैं। क्वाटिनरी चट्टान प्रणाली की अगर बात करें दोस्तों तो हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित है यह क्वाटिनरी चट्टान। और तृतीयक चट्टान प्रणाली की बात करें दोस्तों तो पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है ये तृतीयक चट्टान प्रणाली। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों। आपको क्या करना है, बिहार का इतिहास, बिहार का ज्योग्राफी, यानी जितना बिहार से रिलेटेड जीके जीएस बन सकता है दोस्तों, उसको आपको अच्छे से कवर करके जाना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, घटनाचक्र दोनों को कवर करके जाना है। बहुत बेनिफिट आपको बीपीएससी ट्री में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है त्रिवेणी नहर पर
निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो यह किया गया है त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? तो यह नदी है गंडक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो त्रिवेणी नहर का निर्माण 1909 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, जैसा कि हम लोगों ने देख रखा है इस क्वेश्चन को। यह गंडक नदी से निकलती है। गंडक को नारायणी नदी भी कहा जाता है, तो ये पॉइंट भी याद रखना है। इसका निर्माण सिंचाई के उद्देश्य से चंपारण जिले में किया गया था। और याद रखना है दोस्तों, गंडक नदी के किस तट पर है यह त्रिवेणी नहर? तो बाएं तट पर। इसके द्वारा नेपाल, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के क्षेत्र लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो जमुई जिले में सोना पाया जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो बिहार के जमुई जिले में सोना पाया जाता है। 21 फरवरी 1991 ईस्वी को जमुई जिले का गठन मुंगेर से अलग करके किया गया था। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 3122.80 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2021 में यहाँ देश का सबसे बड़ा सोने का भंडार मिला। जमुई जो है दोस्तों जिले के सोनो प्रखंड के करमाटिया इलाके में यह भंडार है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के सर्वे के अनुसार जमुई जिले में 37.6 टन खनिज युक्त अयस्क समेत लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य बिहार में है? तो कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान और या अभ्यारण्य बिहार में? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बिहार का, याद रखना है। तो ये तो है दोस्तों बिहार में। और भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य ये भी बिहार में है। दुगदुवा यहाँ पर नहीं है दोस्तों, ना गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है। राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4, जो कि किस ऑप्शन में है? तो यह है ऑप्शन ए में। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान तथा भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है, जबकि दुगदुवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश और गजनेर वन जीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? तो यह अलग हुआ था दोस्तों 1912 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। बिहार उड़ीसा ब्रिटिश सरकार का एक प्रांत था। 18वीं और 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी तथा भारत के सबसे बड़े ब्रिटिश प्रांत बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया, ये डेट याद रखना है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके झारखंड राज्य का गठन किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजीनी क्या है? तो सुजीनी क्या है दोस्तों? तो एक प्रकार की कढ़ाई है सुजीनी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई है। बिहार के मुजफ्फरपुर की सुजनी कढ़ाई को जीआई टैग मिला है। परंपरागत रूप से महिलाएं नवजात शिशुओं को लपेटने के लिए साधारण कपड़ों के छोटे पैच पर कढ़ाई करके कपड़ा तैयार करती हैं। इसी को क्या कहा जाता है? सुजनी कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है, यह गलत है दोस्तों, भागलपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा जो है दोस्तों किसने किया था? गोपाल ने किया था। तो इसकी स्थापना पाल वंश के साथ साथ गोपाल ने नहीं दोस्तों, बल्कि किसने किया था? धर्मपाल ने किया था, याद रखना है। तो यह भी गलत है। फिर हमारा क्या है दोस्तों? फिर है कि बौद्ध धर्म का व्रजयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। तो यह स्टेटमेंट सही है कि बौद्ध धर्म का जो व्रजयान संप्रदाय था दोस्तों वह यहाँ पर फला फूला था। और यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। गलत आपसे पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्न कथन इस प्रकार है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल नरेश किसने किया था? तो धर्मपाल ने। इनका कार्यकाल है 775 से लेकर 800 ईस्वी तक ने करवाई थी। यहाँ जो है दोस्तों 160 विहार तथा व्याख्यान के लिए अनेक कक्ष बने हुए थे। बौद्ध धर्म का व्रजयान संप्रदाय यहाँ फला फूला सही है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई? इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है दोस्तों। तो बिहार सरकार ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम के साथ MOU पर हस्ताक्षर करके वर्ष 1940 तक निवल कार्बन उत्सर्जन शून्य कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई, जो कि किसी भी ऑप्शन में
2040 नहीं है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है। नेक्स्ट 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी दोस्तों सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखना है आपको। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी और बीएन कॉलेज के बंकिम चंद्र मित्रा को इसका नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई। ज्ञातव्य की अनुशीलन समिति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बंगाल में बनी अंग्रेज विरोधी गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी, जिसका उद्देश्य बंकिम चंद्र के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुशीलन करना था। इस समिति का शुभारंभ वर्ष 1902 में व्यायामशाला के रूप में हुआ था। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम नाथ मित्रा और उपाध्यक्ष कौन थे? तो चितरंजन दास व अरविंद थे। वर्ष 1907 में कलकत्ता में वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा इस समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसका उद्देश्य खून के बदले खून था। दोस्तों ये भी डेट और इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। नोट करके यहाँ पर क्या बात आपको ध्यान रखना है कि सिस्टर निवेदिता इस समिति की एकमात्र महिला सदस्य थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों। नेक्स्ट है बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, जिसका मुख्यालय पटना में है, का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका गठन हुआ था दोस्तों 1908 ईस्वी में, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बिहार इकाई की शाखा है, जिसका मुख्यालय पटना में है। इसका गठन वर्ष 1908 में हुआ, वर्तमान जो कि अक्टूबर 2023 तक। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मदन मोहन झा जी थे इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण तथा कुछ अन्य लोगों ने मिलकर वर्ष 1931 में की थी। इस पार्टी का उद्देश्य क्या था? तो समाजवादी विचारों का प्रचार करना तथा श्रम और किसान संगठनों का गठन करना था। इस पार्टी के महत्वपूर्ण नेता इस प्रकार है, कौन कौन से याद रखना है दोस्तों, सभी का नाम इंपॉर्टेंट है। आचार्य नरेंद्र देव, संपूर्णानंद, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुंडा आदिवासी समूह बिहार के छोटा नागपुर पठार के रांची के दक्षिण भाग में निवास करते थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा जब इन जनजातियों की जीवन शैली में सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से हस्तक्षेप किया गया तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में इन्होंने 1895 में विद्रोह छेड़ दिया था। इसे उलगुलान या महाविद्रोह की संज्ञा भी दी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है कि इतिहास में किसे उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है, तो मुंडा विद्रोह को। इसे सरदारी विद्रोह भी कहा जाता है, याद रखेंगे। ज्ञातव्य कि इस विद्रोह में बिरसा मुंडा द्वारा किसी को भी कमांडर इन चीफ नहीं बनाया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र में मेल नहीं खाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पटना और वैशाली जो है दोस्तों बिहार के दक्षिणी गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। तो पटना वैशाली जो है दोस्तों जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। शेष सभी विकल्प जो है दोस्तों बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत है दोस्तों 8.58%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत 8.58% है। बिहार की कुल आबादी कितना है? तो 10 करोड़ 40 लाख, ठीक है, 10 करोड़ 4,99,452 है दोस्तों। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है, तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? तो भोजपुरी की पहली फिल्म थी दोस्तों गंगा मैया तोहरे पियड़ी चढ़ाइबो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भोजपुरी की पहली फिल्म थी गंगा मैया तोहरे पियड़ी चढ़ाइबू, जो वर्ष 1963 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर तथा प्रोड्यूसर क्रमशः कुंदन कुमार तथा विश्वनाथ प्रसाद शाहबादी थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों बिहार से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? तो ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किया गया था किसके द्वारा दोस्तों? तो दरिया साहेब के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना महान संत दरिया साहब ने की थी। इन्हें दरिया दास या
बिहार वाले के नाम से भी जाना जाता है। ये भोजपुरी कवि और दरियादासी संप्रदाय के संस्थापक थे। इन्हें कबीर का अवतार भी माना जाता है, ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। इन्होंने 20 से अधिक पुस्तकें लिखी, जिनमें से ज्ञान दीपक, दरिया साहेब प्रमुख है। ज्ञातव्य है कि दरिया साहेब इनकी आत्मकथा है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 53 नंबर। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो इसका शिलान्यास किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बिहार की राजधानी पटना में गंगा के किनारे स्थित बिहार विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी के प्रयासों से हुई थी। इन्होंने ही इनका क्या किया था दोस्तों? शिलान्यास किया था। इस शैक्षणिक संस्थान का काफ़ी समृद्ध और गौरवशाली अतीत है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस संस्था के पहले प्राचार्य बनाए गए थे। याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। नेक्स्ट है आर.एल. सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है दोस्तों? तो यह आता है उपाद्र संक्रमणकालीन। राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, उपाद्र संक्रमणकालीन जलवायु पाई जाती है। किसके अनुसार दोस्तों? तो आर.एल. सिंह के अनुसार। तो आर.एल. सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार राज्य उपाद्र संक्रमणकालीन जलवायु प्रदेश में शामिल किया जाता है। इसे संशोधित उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी कहते हैं। बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र और पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, याद रखेंगे। तो आर.एल. सिंह ने भारत को 4 बृहद, 28 मध्यम, 67 प्रथम क्रम, 112 द्वितीय क्रम और 484 तृतीय क्रम के जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? तो यह जिला कौन सा है दोस्तों जहां पर प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? वह है दरभंगा जिला। तो बिहार के दरभंगा जिले में प्रथम तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। इस प्लांट में नीचे मछली पालन और ऊपर बिजली उत्पादन किया जा रहा है। इसकी क्षमता कितना है? तो 2 मेगावाट है। नेक्स्ट है बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है? तो कौन सा है दोस्तों? तो मगही पान को जो है दोस्तों जीआई टैग मिला है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और भी देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स। तो बिहार में मुजफ्फरपुर की शाही लीची को जीआई टैग दिया जा चुका है। भागलपुर का कतरनी चावल, तसर सिल्क, जर्दालू आम, मगही पान, सुजनी साड़ी, मधुबनी पेंटिंग तथा मिथिला मखाना आदि को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई टैग एक ऐसी स्थिति है जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित उत्पादों को दी जाती हैं। नेक्स्ट है किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो इसका गठन हुआ था वर्ष 1929 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन वर्ष 1929 ईस्वी में सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा के अग्रदूत एवं संरक्षक कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट है बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर 58 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में 1781 का विद्रोह जमींदारों तथा सरदारों द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किया गया विद्रोह था। इसके प्रमुख नेता कौन थे? याद रखना है, राजा नारायण सिंह, फतेह बहादुर शाही, राजा अकबर अली खान थे। इस विद्रोह का मुख्य कारण था राजस्व संग्रह में बाधा उत्पन्न करना था। इस विद्रोह में विद्रोहियों के असंगठित दृष्टिकोण को देखते हुए अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को दबाने में सक्षम रहे। 59 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कृतिराज किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है दोस्तों भारोत्तोलन से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भारत के बिहार राज्य में जन्मी कृतिराज सिंह भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग खेल से संबंधित है। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में इन्होंने भारोत्तोलन में कुल 6 स्वर्ण पदक जीते थे दोस्तों। नेक्स्ट बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में सॉरी दोस्तों किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था? तो सिवान जिले ने इसमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये तो करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है, आगे बढ़ते हैं। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है, देख लेते हैं। बिहार मद निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी कीमत राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? राइट आंसर हो जाएगा 10%। तो बिहार सरकार ने राज्य में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बिहार मद निषेध और उत्पाद शुल्क
संशोधन अधिनियम 2022 पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का 10% देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया। देखिए दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया, तो वह था दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अप्रैल 1930 में गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव व समर्थन में बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया। इसी क्रम में दरभंगा, समस्तीपुर, सारण, चंपारण, पूर्णिया, मुंगेर, पटना सहित अन्य जिलों में चौकीदारी कर बंदी को एक आंदोलन के रूप में चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने से प्रभावित होकर कुछ नेताओं ने चंपारण और सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर कानून का क्या किया था दोस्तों, उल्लंघन किया था। नेक्स्ट, बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। राइट आंसर हो जाएगा उरांव जनजाति के द्वारा कांग्रेस का जो गया अधिवेशन हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, 1922 ईस्वी में, उसमें भाग लिया गया था। तो चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में 1922 ईस्वी के कांग्रेस के गया अधिवेशन में उरांव जनजाति ने भाग लिया था। उरांव के प्रमुख नेता कौन थे, ताना भगत रहे। गुलाब तिवारी के नेतृत्व में भाग लिया था। हालांकि इस 37वें कांग्रेस अधिवेशन में संथाल के अलावा उरांव, खड़िया आदि कई जनजातियों के 800 से भी अधिक किसानों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे, तो कदम की पेड़ की पूजा करते थे दोस्तों मुंडा और संथाल जनजाति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में निवास करने वाली मुंडा और संथाल जनजाति के लोग कदम और महुआ वृक्षों की पूजा करते थे। ज्ञात हो कि सड़हुल त्यौहार संथाल जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट 2000 भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितनी है। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि महिला साक्षरता दर कितना है दोस्तों, 51.5% है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। जबकि पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 71.2% है दोस्तों। और राज्य की कुल साक्षरता की दर की बात करें तो यह है दोस्तों 61.80%। और ये आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट भी सवाल था दोस्तों। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले अगर राज्य की अगर हम बात करें तो केरल नंबर 1 पर है दोस्तों, 94% लोग वहाँ पर साक्षर है। दूसरे स्थान पर है लक्षद्वीप, तीसरे पे मिजोरम, चौथे पे गोवा। भारत की साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो कितना है, तो 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है दोस्तों 82.14% तथा महिला साक्षरता दर कितना है, 65.46%। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें दोस्तों। और भी मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अब जो सवाल, क्योंकि लगभग जो टॉपिक था दोस्तों बिहार से रिलेटेड, जो कि बीपीएससी ट्री तथा 69 बीपीएससी में पूछा गया, उसको मैंने कवर कर दिया। बचे कुछ जो टॉपिक है दोस्तों उनको मैं कल के वीडियो में अपलोड कर दूंगा। इस तरीके से आपका कंप्लीट जो प्रीवियस ईयर्स का जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया था दोस्तों वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपके लिए एक दोस्तों महा मैराथन की वीडियो लेकर आऊँगा प्रीवियस ईयर की। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।